हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम जो है सीजीपीएससी 2024 को टारगेट में लेकर छत्तीसगढ़ और भारत के से संबंधित एमसीक्यू सीरीज जो है चला रहे हैं, जो होते हैं आपके तैयारी में एक जो होती है माइलस्टोन का जो है काम जरूर करेगी। तो जो है अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो जो होती सभी वीडियो जाकर देख लीजिए। ये जो होती है इतिहास की जो होती है 5वीं क्लास, इससे पहले जो होते 4 क्लास जो होती है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई। इसके साथ साथ जो होती है इतिहास, भूगोल, संविधान और छत्तीसगढ़ सभी के वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है वहां जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध स्थानों का जो है नीचे दिए गए स्तंभों 1 और 2 को जो होती है वो सुमेलित करना है। जन्म कहाँ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे और जो होती है निधन उनका कहाँ हुआ था। तो चलिए इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। इनका जन्म जो होती है ना वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इनका ज्ञान प्राप्त जो होती है उन्होंने सारनाथ से ज्ञान प्राप्त किए थे। और वहीं अगर हम प्रथम प्रवचन की बात करें, एक मिनट ना, थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ, ज्ञान प्राप्ति जो है ना वो बोध गया से किए थे और जो होती है प्रथम प्रवचन जो है वो सारनाथ में दिए थे। और इनका निधन जो है वो कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए अगर हम देखें तो इसका जो होती है वो सी आंसर जो होती है सही हो जाएगा। जन्म जो होती है लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और जो होती है निधन जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लुम्बिनी है, ये कुशीनगर है और ये बोध गया है और ये जो होती है सारनाथ है। जो होती है आप लोगों को मैं पूरा मैप यहाँ जो होती है हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी में क्वेश्चन के साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशन जो इम्पोर्टेंट होंगे वो सभी आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बिना वीडियो को स्किप किए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो होती है शस्त्र धारण किए थे? अभिसार, पंजाब, कठ या फिर मत्संग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मत्संग के जो स्त्रियां थी ना उनके सिकंदर के आक्रमण होने के कारण उन्होंने जो होती है शस्त्र धारण किए थे। यह जो होती है शस्त्र महिलाओं के शस्त्र धारण करने की यह पहली घटना घटित हुई थी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है सीजीपीएससी के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट के हिसाब से जो होती है उत्तर का आप लोगों को चयन करना है। इधर जो है वैदिक नदियाँ दी हुई है और उनका आधुनिक नाम, क्योंकि जो होती है नदियों और उनके आधुनिक नाम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कुभा का जो होती है कुभा जो प्राचीन नाम है ना, इनका वर्तमान नाम जो होती है काबुल नदी है। वहीं अगर हम बात करें परुशणी की, तो परुशणी का जो होती है वर्तमान नाम जो होती है रावी है और रावी को ही पहले जो होती है परुशणी नदी कहा जाता था। वहीं हम सदानीरा की बात करें तो गंडक को जो होती है सदानीरा कहा जाता है और सतुद्री जो होती है सतलज को कहा जाता है। तो देखें ए का दो कहाँ है, तो आपके ऑप्शन जो है बी जो होती है सही हो जाए। कहीं कहीं जो होती है एक ही ऑप्शन में क्वेश्चन जो है बन जाता है, लेकिन कहीं कहीं 2-3 एकदम जो होती है सटीक वाले भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस लेवल तक आप लोग जो है अपनी तैयारी को पहुंचाइए। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें कोशिश तो बिल्कुल करूंगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बौद्ध के जीवन से था? बौद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों को आपको बताना है। अवंती, गंधार, कौशल, मगध। दिए हुए कूट के हिसाब से आपको उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो होती है ना ये कौशल और मगध जो होते जो होती है वो बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जबकि अवंती और गंधार जो है वो बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो उत्तर आपका जो होती है सी हो जाएगा। 3 और 4 जो होती है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्म के जो होती है उदय स्थल, उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इनका आंसर क्या हो सकता है। इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीति और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को विरुद्ध हुआ था। बिल्कुल सही है। उस समय जो होती है जिस समय महावीर का जन्म हुआ था 540-60 ईसा पूर्व के आसपास, उस समय जो होती है ब्राह्मणों का
श्रेष्ठता थी। इसी के विरुद्ध में जो होती है इनका बौद्ध और जैन दोनों का जो होती है धर्मों का जन्म हुआ था। तो ये आपका सही हो जाएगा। इन धर्मों के जो होते उद्भव का आर्थिक कारण नहीं, कृषि मूलक व्यवस्था का विस्तार है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका जो होती है आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करना है आपको, पुनर्जन्म नहीं होता है बौद्ध धर्म में, या फिर आत्मा की सत्ता नहीं होती। ये आप लोगों को बताना है कुट के हिसाब से कि ये सही है कि आर गलत है, सही है। इस प्रकार से कुट वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जो होती है बौद्ध दर्शन जो होती है पुनर्जन्म पर जो होती है विश्वास नहीं करता था दिया है, तो ये जो होती है गलत हो जाएगा। जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों पुनर्विचार पर विश्वास करते थे, जबकि बौद्ध धर्म जो है आत्मा की सत्ता को नहीं मानती थी, जबकि जैन धर्म जो है वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे। तो एक गलत हो जाएगा और जो है आर जो होती है वो सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो होती है ऑप्शन डी इसका जो होती है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक पुत्री थी। प्राचीनतम जैन स्तूप का साक्ष्य मथुरा से मिलता है। अगला है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। कौन सा सही है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो है सी। 2 और 3 जो होती है सही है, 1 जो होती है वो गलत है, क्योंकि लिच्छवी के राजा की जो होती है पुत्री नहीं, वो जो है बहन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संस्कृत पुराण एवं भगवत गीता का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। अलबरूनी, अलमसुदी, सुलेमान या फिर इब्न खुरदाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अलबरूनी जो थे प्रथम व्यक्ति मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत पुराण एवं जो होती भगवत गीता का अध्ययन किया था। और ये जो होती है CGPSC के दृष्टिकोण से बहुत ही IMP क्वेश्चन है, ठीक, कई बार जो है पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली में जो होती है अंतिम जो होती है ऋतु जो है यहीं बिताई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही जो होती है सटीक क्वेश्चन जो है मैं सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, तो निश्चित है यार आप लोग लाइक करते चलिएगा ना। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का जो होती है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक राजा दिया हुआ है और उनके राज्य दिया हुआ है, प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप। तो इसका जो सही आंसर होगा जो होती है ए का जो होती है वो 3 होगा, अवंती में। प्रद्योत का जो होती है राज्य जो होती है अवंती है। वहीं अगर उदयन की बात करें तो उदयन का जो है ना वो हो जाएगा आपका वत्स। ठीक है, वत्स। और वहीं प्रसेनजीत की बात करें, प्रसेनजीत की, तो वो हो जाएगा आपका कौशल और अजातशत्रु का मगध। तो दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सी जो होती है सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन से एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ, जो होते प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। चलिए आगे देखते हैं। 16 महाजनपदों में कितने जो होती है वो गंगा घाटी में स्थित है। 8, 9, 10 या फिर 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 जो महाजनपद है ना वो गंगा की घाटी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या फिर शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना एक्चुअली अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, जबकि वो जो होती है शासन के सिद्धांतों से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जो है डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचियों
सुमेलित करें कि जो होती है उत्तर कौन सा है। सूची 1 को सूची 2 से, जो ये शासक है और इधर जो होती है उनके राजदूत है। तो इसको जो होती है आप लोगों को बनाने की कोशिश करना है। तो चलिए हम बनाते हैं। चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में जो होते मेगास्थनीज आया था। वही अगर हम बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार के समय में जो होती है डिमेकस आया था। वहीं अशोक के समय में जो है वो आया था डायोनिसियस, और जो होते भाद्रभक्त के शासन में आया था हेलियोडोरस जो होते हैं वो भागभद्र। तो चलिए देखिए, ए का जो है 4, ए का 4 दो ठो में है, ठीक है। और जो है बी, हाँ ए का 4 और बी का 2 है 2, बी का 2 किस में है, यहाँ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। तो ऐसे जो है एलिमिनेट करके जो है आप लोगों को क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी, स्किप नहीं करना है। अगर जो क्वेश्चन बन रहा है उसको पहले जो है एक बार जब पीएससी में जाएंगे ना एग्जाम दिलाने, पहले वो क्वेश्चन जो होते सबसे पहले लगा लेंगे, तो जिसमें आप जो होते एकदम श्योर हैं। एक बार शुरू से आखिरी तक उसको बना लिए, फिर जो है आप लोगों को ये देखना है कि किसमें 2 या 3 पॉइंट को आप जानते हैं, उन क्वेश्चनों को लगाना है। अगर आपको लग रहा है कट ऑफ पार नहीं हो रहा है तो आप एकदम जिसको आंसर नहीं जानते हैं उसको नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें पीएससी में जो होते 1/3 का जो होती है वो माइनस मार्किंग रहता है, जो बहुत नंबर जो होती है आपका ले डूबता है, ठीक है। इसको जो है आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके जो होते क्या कारण थे? अच्छी उपज, लोहे की खदानें, गंगा तथा जो होती उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, या जो होती है जंगली क्षेत्रों में हाथी की जो होती है उपलब्धता। ठीक, तो इसका सही आंसर जो है ये जो है तीनों हो जाएगा, चारों हो जाएगा। ये सभी कारण जो थे वो 6ठी शताब्दी में मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरने में बहुत सहायता की थी सभी कारकों ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूटों का जो होते प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। जो होती ये जो होती सम्राट है, इनके विरुद्ध अन्य की जो होती है इनकी उपाधि बोलते हैं इसे, ठीक है, उपाधि। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम इसे। ये जो अशोक को ना जो होती है आपको अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी कहा जाता था, ठीक है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। वहीं समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को जो है तो पराक्रमांक कहा जाता था। वहीं अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात